बिहार में पांडे और लांडे के बाद अब एक और शख्स ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हाल के दिनों में तांती ततवा समाज की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे इंजीनियर आईपी गुप्ता ने रविवार को ही पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। अब इस दौरान गुप्ता ने कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी की पार्टी इसलिए चली क्योंकि उनके पक्ष में सबसे पहले जमात खड़ा हुआ। आज बिहार के तांती ततवा समाज खड़े हो गए हैं, जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया। मिला आरक्षण भी वापस ले लिया गया। इंडियन इनकलाब पार्टी अब लड़ेगा और बिहार में इतिहास बनाएगा। बिहार की सियासत में हाल के दिनों में प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे के बाद एक और नया चेहरा उभर कर देखने को मिल रहा है, जो कि है आईपी गुप्ता, जिन्हें इंजीनियर इंद्र प्रकाश गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित पान महारैली ने न केवल तांती ततवा समाज को एकजुट किया, बल्कि बिहार की कई पार्टियों की नींद भी उड़ा दी है। इसका असर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेताओं की रणनीतियों पर कितना पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, आईपी गुप्ता मूल रूप से बिहार के तांती ततवा समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी की एक महत्वपूर्ण जाति है। वे पेशे से इंजीनियर है और लंबे समय तक सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। गुप्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और तांती ततवा समाज के अधिकारों के लिए एक नई लड़ाई शुरू की। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उनका राजनीतिक सक्रियता तब चर्चा में आई जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तांती ततवा समाज को अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर ईबीसी में शामिल कर दिया। इस फैसले से समाज में नाराजगी फैली और गुप्ता ने इसे एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया। बिहार में तांती ततवा समाज की लगभग 20 लाख की आबादी है। लंबे समय से ईबीसी समुदाय को अपने पक्ष में करने की बात करने वाले नीतीश कुमार को इससे खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तांती ततवा समाज का आक्रोश और गुप्ता का उभार बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। वहीं बात करें तेजस्वी यादव को, तो उनके लिए भी नई पार्टी का उभार चुनावी रणनीति चुनौती बन सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में तेजस्वी युवाओं और पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन गुप्ता की रैली ने दिखाया कि ईबीसी वोटर अब नए नेतृत्व की तलाश में है, जो तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं दलित और ईबीसी वोटों पर दावा करने वाले चिराग पासवान की राजनीति पर भी खतरा पड़ सकता है। देखिए, चिराग के लिए ये रैली खतरे की घंटी है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को अब एक नए प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी बिहार में ईबीसी और युवा वोटों को लक्ष्य कर रही है। गुप्ता का उभार उनकी रणनीति को कमजोर कर सकता है, क्योंकि पान रैली ने एक वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन की ताकत नजर आती है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की राजनीति भी गुप्ता आने वाले दिनों में प्रभावित कर सकते हैं। जानकारी की माने तो नीतीश और तेजस्वी जैसे नेताओं के पुराने छवि के बीच गुप्ता एक नए और जमीनी नेता के रूप में उभर सकते हैं। आईपी गुप्ता की पान रैली ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। उनकी नई पार्टी और तांती ततवा समाज की एकजुटता 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि गुप्ता ने नीतीश, तेजस्वी, चिराग, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर जैसे दिग्गजों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।